ही रोहिणी आचार्य ने कुछ लोगों के खिलाफ कर दी है शिकायत दर्ज। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। लालू की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जो कि राजनीति और परिवार से दूरी बना के रखने वाली कही जाती हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से परिवार वालों को ठुकरा दिया था, कहा था कि इस परिवार में मेरी बेइज्जती होती है, इज्जत नहीं है, तो वो घर छोड़कर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि आरजेडी से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। और लेकिन फिर भी वो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं, कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं। इस बार रोहिणी आचार्य जो है एक अलग ही मूड में नजर आ रही है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है जो उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा एक्टिव है, ऐसे में उनका नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और कई सारे लोग जो है उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं और गलत गलत कंटेंट फैलाते हैं, भ्रामक पोस्ट करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उनके नाम के दुरुपयोग करने वाले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर चलाए जा रहे फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ बिहार पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। रोहिणी ने कहा है कि इन फेक प्रोफाइल्स के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस मामले की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि कई अकाउंट्स उनके नाम से एक्टिव है। इन प्लेटफॉर्म्स पर गलत और आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इन अकाउंट से पब्लिश किसी भी कंटेंट से उनका कोई संबंध नहीं है और यह लोगों को गुमराह करने की साजिश है। रोहिणी आचार्य 2 करके एक आईडी है ट्विटर हैंडल पर और आप उसे देख सकते हैं। उसके द्वारा कई सारे पोस्ट किए जा रहे हैं और उसी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। रोहिणी ने अपने समर्थकों और आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और केवल उनके वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट पर ही भरोसा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके नाम से चल रहे बाकी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल फर्जी हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। रोहिणी आचार्य के मुताबिक फर्जी अकाउंट चलाने वालों की पहचान कर ली गई है और इससे जुड़े सबूत बिहार पुलिस के साइबर सेल को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। साइबर सेल अब संबंधित अकाउंट्स के आईपी एड्रेस और लोकेशन की जांच की जा रही है। सिंगापुर में रहने के बावजूद रोहिणी आचार्य बिहार और देश की राजनीति में लगातार एक्टिव रहती हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए सरकार और नीतियों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। हाल ही में उन्होंने महंगाई और रुपए की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तंज भरा पोस्ट भी किया है। और भले ही रोहिणी आचार्य बिहार से दूर हो, सिंगापुर में हो, लेकिन फिर भी वो बिहार की राजनीति को भली भांति समझती हैं और बिहार की राजनीति में अपने आप को दर्शाती हैं। यानी अलग अलग तरीके के पोस्ट के जरिए वो अपनी बात रखती हैं और अपनी बातें रखते हुए कई बार वो सरकार पर कटाक्ष भी करती हैं, सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं और कभी तो अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ही खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में अब देखिए, इन्हीं रोहिणी आचार्य ने कुछ उपद्रवी के नाम की शिकायत दर्ज करवाई है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए जो है उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के पोस्ट कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है साइबर सेल में और ये लोगों से अपील की है कि लोग जो है उनकी बात सुने और सिर्फ वेरीफाइड ब्लू टिक वाला जो अकाउंट है सिर्फ उसी पोस्ट पर भरोसा करें, बाकी किसी भी पोस्ट पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो उनके द्वारा नहीं कही गई है और ना ही उनके द्वारा वो पोस्ट की गई है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर जब भी आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि वो रियल है या फिर फेक है, क्योंकि कई बार होता है कि सोशल मीडिया पर कई सारे लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं, कुछ फेम के लिए बनाते हैं, तो कुछ किसी लोगों को डिफेम करने के लिए बनाते हैं। तो ऐसे में जो लोग डिफेम करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं उनके खिलाफ तो शिकायत दर्ज होती ही है, लेकिन फिर भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो बिल्कुल भी इस तरीके के अकाउंट्स पर भरोसा ना करें और ना ही उनके पोस्ट पर भरोसा करें। जो वेरीफाइड अकाउंट है उसी पर भरोसा करें। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।